हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका सामने में। क्या लिखा है कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है। विसरण, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण या ए और बी दोनों। तो क्या होगा सर, पौधों में कौन सी क्रिया से बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो आपका विसरण प्रक्रिया से। कौन सी प्रक्रिया से? विसरण, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस से जाता है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं उपास्थि के बने पूर्ण वलय, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय या क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। तो मनुष्य की ट्रेकिया जो है उसमें जो हड्डियां पाई जाती है वो क्या होती है सर? उपास्थि के बनी होती है, और वो वलय होती है, मतलब रिंग की तरह होती है, और पूर्ण वलय होती है। ठीक है, पूरा का पूरा वलय होती है, गोल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर आपका कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, तना, तन नहीं होगा सर, तना या टहनी। तो क्या होगा सर आपका? पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं सर? आपका रंध्र रहते हैं। ठीक है, रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जिसको स्टोमाटा बोलते हैं सर। स्टोमाटा के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि अवायवीय शोषण में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से जंतु कोशिकाओं में कौन सा अम्ल बनता है? बांटा है हो गया सर। कौन सा अम्ल बनता है? यानी कि जो जंतु कोशिका है ना सर, जंतु कोशिका में आपका ग्लूकोज के जो आंशिक विखंडन होता है तो आपका कौन सा अम्ल बनता है? देखिए यहाँ जंतु कोशिका पूछा है, जंतु कोशिका, ईस्ट नहीं पूछा है। ईस्ट में आपका इथेनॉल बनता है। ईस्ट में क्या बनता है सर? इथेनॉल। और जंतु कोशिका में क्या बनती है सर? आपका लैक्टिक अम्ल बनती है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर जंतु कोशिका पूछेगा ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से कौन सा अम्ल बनता है तो आपका लैक्टिक अम्ल होगा। लेकिन अगर ईस्ट पूछेगा तो क्या होगा? इथेनॉल होगा। क्या होगा सर? इथेनॉल। ठीक है सर, चलिए इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? वह पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि वैसे जीव जो सड़ी गली चीजों से अपना भोजन बनाते हैं, सड़े गले चीजों से, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं सर? परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी या फिर परपोषी। तो क्या होगा सर आपका? मृतजीवी होगा। क्या होगा सर? मृतजीवी, यानी कि सड़े गले चीजों से अपना भोजन बनाने वाले जीवों को क्या करते हैं सर? हम लोग मृतजीवी पोषी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्या लिखा है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा या फिर आपका जड़। तो कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? अंग नहीं पूछा है सर, अंगक है। अंग देखिए क्या लिखा है कि हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा या फिर जड़। तो अंगक कौन है सर? आपका हरित लवक है। ठीक है, कोई बच्चे बोलते हैं कि आप पत्ती होगा। ठीक है, देखते हैं कि पत्ती है तो पत्ती नहीं होगा सर, आपका क्या होगा? हरित लवक होगा। क्या होगा? हरित लवक आपका प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ठीक है, अंग अगर पूछेगा तो पत्ती होगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्या लिखा है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है सर? किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? ठीक है सर, एक होता है ग्रास नली, एक होता है सर श्वास नली। तो ग्रास नली से आपका कौन सा द्वार जुड़ा होता है? ठीक है, कौन से द्वार के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है? ग्रस नली। तो ग्रस नली अगर ग्रास नली से जुड़ा हुआ है, अगर ग्रसनी, तो निगल द्वार से जुड़ा होगा। ठीक है सर, अगर यही ग्रसनी अगर पूछेगा कि श्वास नली से कैसे, कौन सी नली के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो आपका कंठ द्वार होगा। ठीक है, कौन सा द्वार से? कंठ द्वार। ग्रसनी ग्रास नली से आपका निगल द्वार से जुड़ा होता है, और ग्रसनी श्वास नली से आपका किस तरह से जुड़ा होता है? कौन से द्वार से? कंठ द्वार से। ठीक है, श्वास नली से आपका कंठ द्वार द्वारा जुड़ा होता है, और आपका ग्रास नली से निगल द्वार जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सर? आपका निगल द्वार होगा।
ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि विरिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन, श्वसन, पोषण या परिवहन? तो विरिक जो है आपका देखिए जैव प्रक्रम क्षेत्र का होता है, तो इनमें से कौन से प्रक्रम में आपका विरिक है? ठीक है सर। उत्सर्जन, श्वसन, पोषण या फिर परिवहन? तो क्या होगा सर आपका उत्सर्जन होगा। ठीक है, विरिक उत्सर्जन से संबंधित आपका अंग है। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में या फिर इनमें से सभी? यानी कि पादप में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो आपका कहाँ कहाँ संचित रहते हैं? तो इनमें से सभी होगा सर, क्योंकि पत्तियों में भी रहते हैं, छाल में भी रहते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में रहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम या फिर कॉर्पस कैलोसम? ठीक है, तो क्या होगा सर आपका कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो आपका क्या होगा सेरिब्रम होगा। ठीक है, सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का क्या होता है सर केंद्र होता है। ठीक है, यानी कि बुद्धि और चतुराई जिसे हम लोग सोचते हैं, जहाँ से सोचते हैं, ये आपका सेरिब्रम है। ठीक है सर। चलिए वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। अगर आप हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमने इससे पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, हिंदी सारे के सारे वीडियो डाल दिया हूँ इसका। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है सर, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।